आज हम आपको बेहद सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताएंगे। आज का पूरा वीडियो देखने के बाद असली डर क्या होता है, इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पैनोरामा स्टडीज की दुनिया में सबसे खतरनाक पैनोरामल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी जिसमें व्यक्ति में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। और इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर शायद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज तक की बेहद खौफनाक कहानी और जानते हैं ये कहानी है एनेलिस मिचेल नाम की लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मन में हुआ था। एनेलिस के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनेलिस खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति की और एक खुशमिजाज लड़की थी। एनेलिस बड़ी होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनेलिस 23 साल की थी, वह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनेलिस हमेशा ही कुछ अलग हरकतें करती पाई जाती थी, जिसके कारण एनेलिस के माता पिता ने साइकियाट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की। लेकिन फिर भी एनेलिस की हालत में कोई सुधार न आने के कारण एनेलिस के माता पिता ने हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिए। लेकिन 5 साल तक चले इलाज और दवाइयों का भी एनेलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर एनेलिस की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। एनेलिस के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनेलिस कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि शायद किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। अंत में एनेलिस के परिवार ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। एनेलिस के पेरेंट्स ने पैस्टर ऑड नाम के एक पादरी को अपने घर बुलाया। पैस्टर ऑड ने देखा कि एनेलिस एक निर्जीव वस्तु के समान फर्श पर पड़ी हुई है और एनेलिस जमीन पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी और फिर पास ही पड़े एक कोयले को वह खाने लगी। उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी को देखकर पैस्टर ऑड साफ समझ गए थे कि एनेलिस के शरीर में कोई खतरनाक आत्मा का साया है। उन्होंने एनेलिस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द एनेलिस पर एक्सोर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि एनेलिस जल्द से जल्द ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड लेंस के साथ मिलकर पहली एक्सोर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता लगा एनेलिस के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का साया है। इस पहले एक्सोर्सिज्म से ही एनेलिस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज़्यादा उग्र हो गई और एनेलिस को बुरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को एनेलिस पर और भी ज़्यादा एक्सोर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी। एनेलिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सोर्सिज्म क्रिया करने से पहले उसे अपने ही बिस्तर पर बांधना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वह वाकई चौंका देने वाला था। एनेलिस के शरीर में मौजूद इन 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम हैं नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूलियस क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडस इस्करियोट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था। इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम केन था। हिटलर को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि एक जर्मन डिक्टेटर था, जिसकी वजह से लाखों जानें गई थी। वैलेंटीन फ्लैशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस प्रकार अच्छाई की प्रतीक के लिए ईश्वर को देखा जाता है, उसी प्रकार बुराई की प्रतीक के लिए लूसीफर को देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ये सभी 6 आत्माएं एनेलिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान दोनों पादरियों को इन आत्माओं से 2-4 होना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनेलिस इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी वार कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काटकर घायल कर देती थी और कभी अपने नाखूनों से खरोच देती थी।
और कभी वे खुद को भी मारने लगती और खुद को बुरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एनालिस की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बैठे शैतान उसे कुछ भी खाने नहीं देते। इसी कारण वह कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वां और आखिरी एग्जोर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालिस ने कहा वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। फादर रेंस और फादर पेस्टर एग्जोर्सिज्म की प्रक्रिया को एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करते थे, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग को आज हम आपको सुनाने वाले हैं। Bist du überhaupt hier? Ich spreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trage dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu. एनालिस की मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ सामने आया, जब एनालिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित किया गया कि एनालिस कुपोषण से मरी थी और वह एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वे लोग एनालिस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। लेकिन इस कहानी और एनालिस की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत थी, ये एक सवाल है जो आज भी किसी को नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि एनालिस वाकई में किसी मानसिक रोगी की शिकार थी? अगर डॉक्टरों की ये बात मान भी लें तो एनालिस का वो बर्ताव और 6 अलग अलग लोगों की आत्माओं और उसके मुंह से आती 6 अलग अलग आवाज़ों का क्या राज था? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।